This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी मंदी देख पा रहे हैं हमने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो ज्यादा नहीं था, शायद निफ्टी कंपेयर करते हैं, शायद निफ्टी में बहुत बड़ा वीकनेस दिख रहा था आज। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट के कुछ डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग बहुत चीज था, देख लेते हैं। फर्स्ट डिस्क्लेमर देख लेते हैं, ये वीडियो में जो भी मेरा व्यूज है मेरा खुद का व्यूज है, ये व्यूज के ऊपर ट्रेड लेके नुकसान किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप आपका फाइनेंशियल से बात करके ट्रेड ले लीजिए। पहली चीज है ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। एफएस का तो लॉन्ग बढ़ा दिया, मतलब लॉन्ग कमती करने वाले थे, नहीं लॉन्ग बढ़ा दिया था तकरीबन। इसका देख लेते हैं, तकरीबन 9000 कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ा दिया था और स्टॉक फ्यूचर्स में कोई चेंज नहीं था। और कॉल ऑप्शन में जो है तकरीबन 11,000 कॉन्ट्रैक्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ा दिया था, एक बार देख लेते हैं। और इसमें पुट ऑप्शन में तो और 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को तो बढ़ा दिया लॉन्ग पुट ऑप्शन में। और क्लाइंट का केस में देखा तो क्लाइंट में थोड़ा एक मिनट रिफ्रेश हो रहा है अभी। हाँ, क्लाइंट का केस में देखा तो क्लाइंट्स ने पुट शॉर्ट को बढ़ा दिया और लॉन्ग कॉल ऑप्शन बढ़ा दिया और स्टॉक इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स में लॉन्ग्स को बढ़ा दिया, मतलब सब तरह से उन लोग शॉर्ट पोजीशन में अच्छी तरह से फंस गए अभी क्लाइंट वाले ने। और इसका देखे तो ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखा तो एफआईज और क्लाइंट्स लॉन्ग में, लेकिन क्लाइंट का हाल बहुत खराब है। और इन लॉन्ग कॉल ऑप्शन में देखा तो प्रोप्राइटर्स पूरा का पूरा शॉर्ट में, बाकी सब लोग लॉन्ग में। प्रोप्राइटर्स का भी देख लेते हैं, प्रोप्राइटर्स का थोड़ा शॉर्ट में गया अभी इंडेक्स फ्यूचर में, अच्छी तरह से लॉन्ग कॉल्स को शॉर्ट करिए और पुट को थोड़ा शॉर्ट किया एक्चुअली। और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखा तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थोड़ा बड़ा है, 64% का हो गया अभी। अभी बॉटम में 60% का आजू बाजू में आता है नॉर्मली। अभी शायद ट्रैप होने का भी संभावना है, बियर्स को शायद प्रॉफिट बुक करना अच्छी आइडिया है। उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं। और आज ना शायद एफएस ने ज्यादा तो कैश में खरीदार नहीं किया था, तकरीबन 120 करोड़ का खरीदार किया और डीएस ने अच्छी तरह से बेचा एक्चुअली। टोटल में नेट में इंस्टीट्यूशन का सेलिंग हुआ 1000 करोड़ का, कैश में बिक वैल्यू हुआ था। और ओपन इंटरेस्ट में देखा तो आज पूरा का पूरा टॉप जो है कॉल ऑप्शन में बेचा है एक्चुअली, पूरा आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर निफ्टी में देखा तो पूरा का पूरा टॉप ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज कॉल में था। और निफ्टी बैंक के केस में देखा तो बहुत मिक्स्ड था, लेकिन 35,500 कॉल ऑप्शन अच्छा सा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ था। और इधर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा तो अभी 36,000 कॉल जो है ये थोड़ा मेन है, और 35,000 पुट जो है वो भी अभी बेचा हुआ है। मतलब 35,000 पुट का जो है कॉन्फिडेंटली बैठा भी 32,000 पुट वाले ने, शायद कल उनको अच्छा मौका मिल सकता है पैसा बनाने के लिए शायद, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ज्यादा सेल ऑफ नहीं हो रहा है। अभी इंडियन मार्केट्स में खाली हो रहा है जो कोरोना की वजह से न्यूज है, महाराष्ट्र में जो न्यूज आज पूरा का पूरा डाल रहे थे सेम न्यूज में, शायद उसकी वजह से शायद एक अच्छा बिकवाली आई थी और बेयर्स भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी ले लिया था। लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये थोड़ा टेम्पररी जाएगा नीचे और वापस ऊपर आएगा, लेकिन 1500 तो क्रॉस नहीं करेगा, मैक्सिमम वही हो, एक उछाल तो आएगा ऊपर, उसके बाद ही अच्छा मोमेंटम नीचे आएगा। अभी फर्स्ट व्यू समझ सकते हैं ये डाउन मूव का। और नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट चेंज का, देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट चेंज देखा तो आज पूरा का पूरा निफ्टी में तो तकरीबन 1.2 करोड़ का पूरा ओपन इंटरेस्ट बेरिश पोजीशन ऐड हुआ था, पूरा का पूरा तकरीबन 2 करोड़ का बेरिश पोजीशन खड़ा है अभी। और ये थोड़ा ज्यादा है, शायद कम भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा एक पॉइंट देखने का आपको कि निफ्टी में हावरली चार्ट में देखा तो आरएससी तो बहुत ओवरसोल्ड में आ गया, 18-20 तक आ गया था। शायद एक ओवरसोल्ड की वजह से शायद एक बाउंस मार सकते हैं हमने, लेकिन 100-150 पॉइंट मैक्सिमम आ सकते हैं, शायद उसके ऊपर नहीं आ सकते हैं। लेकिन कल बैंक निफ्टी अच्छा कुछ मोमेंटम देख सकते हैं नीचे शायद, लेकिन 35,000 को ब्रेक नहीं करेगा शायद कल। इधर भी देख सकते हैं आरएसए में शायद 28 में स्टिल ओवरसोल्ड है, लेकिन इतना ओवरसोल्ड नहीं है, मतलब इधर देख सकते हैं आपने 25 तक आया था, बाद में एक उछाल मारा था, शायद 35,000 ब्रेक नहीं करेगा शायद कल के लिए। देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी केस में देखा तो तकरीबन 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट बेरिश पोजीशन में
बिल्टअप हुआ अभी अभी आज तो 18 लाख का ऐड हुआ था। सो कल के लिए आपको देखने का 35,000 35,000 का पुट ऑप्शन देखने का, तो 30,000 पुट ऑप्शन खरीदने का, तो आपको शायद 282 के ऊपर ही खरीदने का। आपको 282 के नीचे अभी ये पाइवट पॉइंट है, ये पाइवट पॉइंट का मतलब 30,000 पुट ऑप्शन आपको खरीदने का, तो 282 के ऊपर ही खरीदने का, नहीं तो नहीं खरीदने का, बहुत रिस्की है खरीदने का। तो और इनकेस आपको ऊपर के लिए देखने का, तो शायद 35,500 का कॉल ऑप्शन देख सकते हैं। 35,500 कॉल ऑप्शन देखने को, तो शायद 474 उसके ऊपर खरीद सकते हैं। लेकिन आपको कॉल करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे में आपको क्या पोजीशन है देखने का, अगर आप पूरा शॉर्ट पोजीशन जो क्लियरिंग करने के लिए आते हैं वापस, उस टाइम ही आपको जाने का। और दूसरा भी है पीसीआर थोड़ा ओवरसोल्ड में, वो भी देख लेते हैं। पीसीआर का देखा तो अभी शायद अभी ओवरसोल्ड में आने वाले आजू बाजू में, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कल के लिए। और बैंक निफ्टी भी देखा तो ओवरसोल्ड के आजू बाजू में आ रहा है, 0.6 का 0.55 0.6 ऐसा वो लेवल पे आ जाता है, ओवरसोल्ड हो जाएगा, उसके बाद अच्छा सा उछाल मारेगा ऊपर। लेकिन 1500 तक शायद जाएगा ऊपर, हमको आराम से। निफ्टी में तो 800 पॉइंट का करेक्शन तो मिल गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद एक डाउन मूव आ सकता है। और वो टोटल ओपनर्स देखा तो क्या है, आज एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ निफ्टी में देखा तो पूरा का पूरा 5 लाख का बेरिश पोजीशन बिल्डअप हुआ। यह रेयरली होता है एक्चुअली, इतना सारा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ निफ्टी में। पर्टिकुलरली निफ्टी में तो एटलीस्ट कुछ बुलिश पोजीशन खड़ा होता है। अब देख सकते हैं कि 3 करोड़ का बुलिश पोजीशन से तकरीबन 5 लाख का बेरिश पोजीशन आ गया, मतलब पूरा का पूरा 3 करोड़ का जो है पोजीशन पूरा का पूरा साफ हो गया अभी बुलिश पोजीशन निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देखा तो 50 लाख का बेरिश पोजीशन बिल्डअप हुआ, मतलब 60 लाख कितना चल रहा था, करोड़ तकरीबन 1 करोड़ था हमारे पास, 1 करोड़ का बुलिश पोजीशन था 4 फरवरी में, पूरा का पूरा निकाल के 50 लाख का बेरिश पोजीशन बिल्डअप हो गया अभी बैंक निफ्टी में। उस टाइम था हमारा 34,268 था, वो उसके पहले 33,000 का जो चालू हुआ था मार्केट हमारा जो उछाल मारने के लिए, उसके बाद उतना सारा अभी इतना करेक्शन अभी बैंक निफ्टी थोड़ा मिल रहा है अभी। और नेक्स्ट देख लेंगे स्ट्राइक पीसीआर। स्ट्राइक पीसीआर में देखा तो इधर तो सपोर्ट अभी 14,700 में खड़ा है बैंक निफ्टी में। और इसके बाद देखा तो इधर शायद बैंक निफ्टी में 35,300 है, शायद 35,000 का शायद ब्रेक करने का संभावना कमती लग रहा है कल, शायद क्योंकि कुछ ट्रैप करने के लिए ट्राई करेगा, बहुत सारा शॉर्ट ऐड हो गया मार्केट में ऑलरेडी, शायद देखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक हो सकता है कल के लिए, संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। और ये देखा तो हमारा जो चालू हुआ था 15,150 का जो स्ट्रैडल 283 में चालू किया था, हम नेक्स्ट में कर रहे थे 14,900 तक आएगा, लेकिन हमको तो बहुत ज्यादा मिल गया था नीचे 243। अभी स्ट्रैडल जो है 243 में खड़ा है। सो मतलब 250 का कमती किया तो 14,400 का टारगेट हो सकता है, इसका 14,400 टारगेट हो सकता है, नहीं तो ऊपर के लिए 14,900 तक आ सकता है। ठीक है, इसको ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा, उतना टारगेट ऊपर नीचे हो सकता है। आपको क्लियरली मिल सकती है, डाउन ट्रेंड में तो पक्का है, हम कोई डाउट नहीं है, लेकिन एडिशनल शॉर्ट लेने के लिए आपके लिए वेट करना पड़ेगा, एक रिट्रेसमेंट के लिए वो रैली आएगा उस टाइम बेचना पड़ेगा। और बैंक में देखा तो 1,000 रुपए का जो है एक स्ट्रैडल में चालू किया 36,500 का, सो इसका टारगेट 35,500, 36,500 माइनस 1,000 35,500 था, वो आगे टारगेट आ गया। तो उसके लिए आपको 35,500 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट होगा, शायद ऊपर आ गया तो इधर तक आ सकता है, लेकिन नीचे भी और जाने की संभावना है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी बहुत वीक है अभी। और लक्ष्मण रेखा देखा तो लक्ष्मण रेखा में अभी ये हफ्ते का जो है मिड पॉइंट हमारा 3670 है, और 5160 पे हमको 500 पॉइंट का तकरीबन इधर मुनाफा मिला अभी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का मुनाफा मिला। और ये महीने का पूरा अभी जो स्टॉप लॉस हिट हो गया अभी लक्ष्मण रेखा का, उसके पहले हमारे पास 10,000 पॉइंट का पूरा का प्रॉफिट था इधर। और बैंक में थोड़ा बचा है, 100 पॉइंट का बचा है स्टॉप लॉस हिट होने के लिए। और अगला हम देखेंगे मिड पॉइंट चार्ट का एक थोड़ा मॉडिफिकेशन किया मैंने फॉर्मूला में। मिड पॉइंट चार्ट में हाई लो बस खाली ले रहा था, अभी मैंने क्लोज भी ऐड कर दिया, सो सीपीआर का 5 पॉइंट पे आ जाएगा सोच के वो ले लिया मैंने। उसके हिसाब से आप देख सकते क्लियरली एक 15,315 का जो है 335 लेवल था, उसका स्विंग है, ये अभी स्विंग लो आ गया 14,702 में, ये क्लियरली डाउन में आ गया अभी।
और बैंक निफ्टी में देखा तो 35,500 है, ये स्विंग का जो है लो वो भी काट लिया था एक्चुअली। सो आप ये पूरा का पूरा जो मूव है तकरीबन 7,000 पॉइंट्स का एटलीस्ट 50% जो रिट्रेसमेंट तो आना मांगता है एक्सपेक्टेशन मेरा। देख लेते हैं कि कब आ जाएगा शायद। और कल के लिए लेवल्स देखा तो लॉन्ग ब्रेकआउट होगा 35,827 होगा, और शॉर्ट ब्रेकआउट होगा 34,682 होगा, और पाइवट पॉइंट जो है 35,482 है। 35,482 35,500 का लेवल जो क्रॉस किया तो आपको बुलिश पोजीशन में बैठना पड़ेगा। और निफ्टी में भी देखो तो 14,772 के ऊपर निकल गया तो शायद आपको बुलिश पोजीशन में बैठना पड़ेगा। अभी जो हमारा क्लोजिंग हुआ था 14,643 में, शायद कल हो सकता है हिट हो सकता है ये लेवल, शायद लग रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स तो 230-40 पॉइंट का जो नेगेटिव दिखा रहा था, अभी तो शायद 156 का नेगेटिव दिखा रहा है खाली। अभी ग्लोबल मार्केट जब चालू करेगा उस टाइम ही शायद हमारा मार्केट और फॉलो अप आ सकता है, नहीं तो शायद कुछ रिवर्सल मारने का संभावना है। और पी रेशियो देखा तो थोड़ा बेटर हो गया, अभी 40 का बॉर्डर में खड़ा है इधर निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखो 32.5 में खड़ा है। और विक्स का तो आज बहुत खतरनाक भाग गया था, 15% तकरीबन भाग गया था, अभी 25 को पार कर दिया अभी विक्स ने। ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। 25 के ऊपर क्रॉस करके खड़ा हो गया तो देन शायद ये थोड़ा अच्छा ऊपर मिल सकता है शायद, उसके लिए आपको ऑप्शन जब बेचते हैं संभल के बेचना पड़ेगा, थोड़ा हेजिंग भी रखना बेटर है। और दूसरा भी देख लेते हैं अभी हमारा चार्ट्स को। अभी ये चार्ट्स जो दिखा रहा है मैंने हावरली में, हमा कैंडल्स का जो है सेटअप है, आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है अभी निफ्टी के लिए। तो इसकी हिसाब से शॉर्ट लॉस स्टॉप लॉस जो है 15,000 के ऊपर जब जाता है उस टाइम ही आपको शॉर्ट को से बाहर आना पड़ेगा, उस टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी के केस में देखा तो आपको इधर जो है लेवल 36,000 का लेवल है, मतलब 1000 पॉइंट के ऊपर तकरीबन, उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस है, उस टाइम पे होल्ड करने का। अभी क्लियरली अभी डाउन मूव में चल रहा है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और इधर अगर जो डेली चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आप मारा तो इधर देख सकते हैं क्लियरली एक 15,000 तकरीबन 15,200 तक उधर तक आ रहा है ट्रेंड लाइन, इधर तो रुकना मांगता है, क्योंकि ये जो चालू हुआ था हमारा सितंबर से, पिछले साल सितंबर से चालू हुआ ट्रेंड लाइन, अभी 3 बार तो स्टॉप होके ऊपर खड़ा हो गया। ये 14,200 तकरीबन ये लेवल को टूट गया तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन हमको तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, हमारा जो ब्रेकआउट हुआ था 12,500 तकरीबन, वो तो आना ही पड़ेगा, वो जल्दी से आ जाएगा, इधर ब्रेक करने के बाद हमको जल्दी से आ जाएगा निफ्टी में तो। और बैंक निफ्टी में देखेंगे बैंक निफ्टी भी सेम ये लेवल जो गैप फिलअप करने मांगता है, और इधर 32,600 को जो लेवल है जो ब्रेकआउट हुआ हमारा इधर, ये लेवल को तो वापस टेस्ट करने के लिए तो आएगा, पक्का आएगा, 32,500 तो आना पड़ेगा। ठीक है, अब वो रिक्वायरमेंट में आपको पुट खरीद के बैठने का नहीं है, आपको संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। पुट बड़ी लेवल से खरीद के नुकसान नहीं करने का, संभाल के ट्रेड कीजिए। पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए यही है आज के लिए। अब मंदी तो है, लेकिन आपको दूसरा लेवल शॉर्ट के लिए एक रिट्रेसमेंट आएगा, रैली आएगा, उस टाइम आपको सेल करने के लिए एक तैयारी रखने का। अभी ज्यादा तो पोजीशन मत बिल्डअप करने का, आप थोड़ा लाइट करने का पोजीशन को। ठीक है, आपके लिए वीडियो अच्छा लगा सोचता मैंने, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बाय।